100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं है। एक भौरा गया कमल के पास। किस लिए गया? रस लेने के लिए। रस ले रहा है। रस लेते लेते क्या हो गया? कमल का जो मुख है वही बंद हो गया। आप जानते ही हैं कि जब सूर्य का उदय होता है कमल जो है खिल जाता है, जब सूर्यास्त होता है कमल का मुंह बंद हो जाता है। भौरा जो है रस ले रहा है, रस ले रहा है। इसी बीच सूर्यास्त हो जाता है, कमल का मुख बंद हो जाता है। अब भौरा सोचता है कि जब सूर्योदय होगा, भगवान भास्कर की किरणें निकलेंगी, तब मैं बाहर हो जाऊंगा। ऐसा सोच रहा है वो। लेकिन इसी बीच एक घटना घट जाती है। एक हाथी आता है पानी पीने के लिए तालाब में और उस कमल को ही निगल जाता है। भौरा उसी में मर जाता है। तभी तो किसी ने कहा, पंकज को समय भृंग फंसा, सोचत है मन में मनसूबा, होएगा प्रातः उगेंगे दिवाकर, होएगा प्रातः उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा धाम पराग लिखूबा। होनी हुई सो बीच घटी, होनी हुई सो बीच घटी, नहीं जानत काल को गाल अजूबा। आई गए अंध चबाई गए, आई गए अंध चबाई लिए, रह गई मन की मन ही मनसूबा। भौरा जो है उसी में मर गया। सोचता रहा कि जब सुबह होगा और कमल जब खिलेगा निकल जाऊंगा, लेकिन हाथी आया पानी पीने के लिए और कमल को ही निगल गया। भौरा उसी में मर गया। तो हमारी आपकी क्या स्थिति है? हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम बहुत तरह की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन काल कब आ जाएगा हम आप नहीं जानते हैं। शरीर जो है छूट जाता है, शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन बंधु अपने अंदर जो वासना है, जो आशा है, जो तृष्णा है, उसका दमन नहीं हो पाता। माया मरे न मन मरे, मर मर जाय शरीर, आशा तृष्णा किमि मरे, कह गए संत कबीर। आशा तृष्णा किमि मरे, मन माया किमि नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। शरीर छूट जाता है, कौन मरता है? आप कभी नहीं मरने वाले हैं।
हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, हम नित्य हैं, चेतन हैं, हमारा कभी भी नाश नहीं होने वाला है। कौन मरता है? शरीर मरता है। शरीर के मरने के बाद भी हमारी जो वासना है, हमारी जो चिंता है, हमारी जो तृष्णा है, हमारे जो बुरे अशुभ संस्कार हैं, उनका नाश नहीं हो रहा है। उसका नाश कैसे होगा? उसका नाश तभी होगा जब हम विहंगम योग की साधना करेंगे। विहंगम योग की साधना में भी प्रथम भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि की जो साधना है, आप सभी जानते हैं। उस साधना का आधार आप नहीं है। उस साधना का आधार कौन है? आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका प्राण है, आपका अर्शचक्र है, आप नहीं है। आपकी तो साधना शुरू होती है चौथी कोटि से, पांचवी कोटि से। पंचम कोटि में साधना की समाप्ति है। तीसरी कोटि तक जो साधना है उसका आधार शरीर, मन, बुद्धि, प्राण है। चौथी पांचवी कोटि की जो साधना है उसका आधार आत्मा है, और वहीं पर विहंगम योग है, वहीं पर सहज योग है, जिसको सोते जागते उठते बैठते हर अवस्था में विहंगम योग का साधक करता रहता है। संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली है। संतो सहज समाधि भली है, तो जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। गृह उजाड़ एक सम देखो, भाव मिटाओ दूजा। संतो सहज समाधि भली है, आँखन मूदो कानन रूदो, आँखन मूदो कानन रूदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। तो शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागा। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लगा। तो विहंगम योग की जो साधना है, उठते बैठते हर अवस्था में होती रहती है। और भजन जो है हम करते नहीं हैं, करते हैं साधन, अभजन होती है। भजन में होत आनंद आनंद, क्या जपो सोहम सोहम। सोहम के भी कई सारे भेद हैं। पहला क्या है? सोहम, यानी वह जो परमात्मा है वही हम हैं। दूसरा सोहम क्या है? श्वास प्रश्वास की गति जो चल रही है, इसमें भी सोहम की कल्पना लोग करते रहते हैं। स्वर वेद का जो सिद्धांत है उसमें क्या है?
सोहम का एक स्थान है। सोहम शब्द गोचरी मुद्रा भंवर गुफा स्थाना, शुक्रदेव ऋषिता को जाना, सुनि अनहद की ताना। तो सोहम का एक मंडल है, एक भूमि है जहां पर सोहम का शब्द होता है। और यह जो सोहम है, जिस सोहम की कल्पना हम करते हैं, वह क्या है? काल्पनिक है। सोहम आवे सोहम जाई, सोहम काल सबन को खाई। और जो सोहंग में लावा ध्याना, सो सोहंग है काल समाना। तो सोहम जो है उसका स्थान स्वर वेद के सिद्धांत के अनुसार भंवर गुफा है, अगोचरी मुद्रा है, जहां पर सोहम का शब्द होता रहता है। सोहम का एक मंडल है, एक भूमि है। निरंकार का एक मंडल है, एक भूमि है। सुखी कौन है? जो दूसरे को भी सुखी देखना चाहता है। हम भी सुखी रहें, दूसरा भी सुखी रहे, हम भी आगे बढ़ें। दूसरे के आगे बढ़ने में कहीं हम अवरोधक न बन जाएं। दूसरे को भी आगे बढ़ने का हम भरपूर मौका दें। खुला आकाश है, खुला गगन है। अज्ञान अबोध अवस्था में पल्वित पुष्पित बुद्धि द्वारा अध्यात्म का निर्णय नहीं होगा। जहां पर अविद्या है, जहां पर संकीर्णता है, जहां पर अज्ञानता है, जहां पर ईर्ष्या द्वेष कलह की भावना है, वहां पर अध्यात्म लाखों कोस पर दूर है। अध्यात्म को पाने के लिए आवश्यकता है दीनता का, अधीनता का, सहजता का। जहां पर सहजता नहीं है, निर्बलता नहीं है, दया की भावना नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, तो अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। सदगुरुदेव क्या कहते थे? जिसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, वह अध्यात्म में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है। जहाँ पर सहजता नहीं है, दया की भावना नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, तो अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है। सदगुरुदेव क्या कहते थे? जिसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, वह अध्यात्म में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है। जिसको अध्यात्म में प्रवेश करना है, पहले व्यवहार सीखे, व्यवहार को जाने। माता है, पिता है, गुरु है, इसका आदर करना चाहिए। यह भाषण का विषय नहीं है, इसको व्यवहार में भी आपको उतारना चाहिए। कहने को हम कहते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद, तो यह प्रवचन का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं है। इसको जीवन में हमें आपको उतारना है। अगर आपके व्यवहार से आपके बड़े बुजुर्ग माता पिता आचार्य दुखित हैं, तो आप कभी भी सुखी जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। हमारी रहनी गहनी, हमारा आहार व्यवहार विचार सात्विक शुद्ध होना चाहिए। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए। हमारा जो अन्न है वह शुद्ध नहीं रहा, अशुद्ध हो गया।
यही कारण है कि हमारे विचार भी अपवित्र हो गए। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या है आज? सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि मेरे ज्येष्ठ आत्मज विज्ञान देव महाराज स्वर वेद की कथा कह रहे हैं। मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। खुशी के भी आंसू होते हैं, दुख के आंसू नहीं होते हैं, खुशी में भी आंसू आता है। मुझे वो दिन याद है जब आशा श्री प्रथम कहते थे कि स्वर वेद की कथा होनी चाहिए। मेरा रोम रोम आज पुलकित है कि मेरे ज्येष्ठ आत्मज विज्ञान देव महाराज ने स्वर वेद कथा का बीड़ा उठाया है। और वह बीड़ा केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, पूरे भूमंडल के लिए है। जब से ज्येष्ठ आत्म विज्ञान देव महाराज ने स्वर वेद कथा का आयोजन किया है, दिन दूना रात चौगुना वृद्धि हो रही है। स्वर वेद के महत्व को हम समझ रहे हैं, स्वर वेद की भाषा को हम अनुभव कर रहे हैं। अन्य जो भी ग्रंथ हैं भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर, उनका प्रचार प्रसार जिस गति से हुआ है उसी गति से स्वर वेद भाष की कथा भी होनी है। स्वर वेद भाष की कथा का असर मैं अब जन जन में देखने लगा हूँ। समाज में क्रांति मची हुई है और स्वर वेद की कथा का ही असर है। मैं अभी जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पर संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। अभी मैं गया था मुंबई में, तो मुंबई में प्रोग्राम पहले भी होते थे और अभी भी हुए हैं। इस बार के कार्यक्रम में मैं देखा कि संख्या चौगुनी हो गई। मैं सोचा कि इतनी संख्या क्यों बढ़ गई आज? फिर विचार आया, विज्ञान देव महाराज ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर कथा कही थी। उसका परिणाम क्या हुआ? भीड़ उमड़ने लगी। जहां भीड़ होती थी 5,000 की, वहां भीड़ होने लगी 20,000 की। तो स्वर वेद की कथा का जो महत्व है, इस महत्व से आप सभी परिचित हो चुके हैं। स्वर वेद कथा का श्रवण का जो लाभ है उससे आप लाभान्वित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। कमी क्या है? क्या स्वर वेद सबके पास पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। पहुंचना चाहिए। हर शिष्य के घर स्वर वेद होना चाहिए। जिसके घर में स्वर वेद नहीं है तो मैं तो समझता हूं कि वह शिष्य ही नहीं है। अरे स्वर वेद तो तुम्हारा प्राण है। स्वर वेद सदगुरु की चेतन मणि है। चेतन मणि तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या चेतन भक्ति करने चले हो? तो स्वर वेद सबके पास होना चाहिए। विज्ञान देव महाराज बार बार बोलते हैं, संदेश देते हैं, फिर भी हम लोग सोए रह जाते हैं। साधना करने के पूर्व स्वर वेद का पाठ भी होना चाहिए।
चाहे 10 दोहा हो, चाहे 20 दोहा हो, चाहे 100 दोहा हो, प्रतिदिन आप स्वर वेद का दोहा पढ़ करके ध्यान में बैठिए। आपका ध्यान क्यों नहीं लगेगा? ध्यान लगेगा, चेतना ऊर्ध्व होगी, बंद कपाट खुलेगा, सहजे सहजे मेला होई, जागी भगति उतंगा, कहे मुनिंद्र सुन गोरख योगी, चलहूं शब्द के संगा। तो जो शब्द है चेतन शब्द है, उसी शब्द को हमें कैच करना है, पकड़ना है। शब्द एक जो अगम अपारा, मर्म न जाने कोई जी, रहे ऊर्ध्व अर्ध में आवे, तब जग जाहिर होई जी।